हेलो एवरीवन, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है साचा टैरो में। मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक और पिका कार्ड के साथ। आज के पिका कार्ड का टॉपिक है व्हाट ही और शी थिंक्स अबाउट मी। क्या वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, किस तरह की आपकी परसेप्शन रखते हैं। तो काफ़ी दिनों के बाद मैं पिका कार्ड कर रही हूँ, तो आई होप आपको पसंद आएगा। इसके लिए मैंने 3 ऑप्शन चूज़ कर रखे हैं। सबसे पहले ये ग्रीन कलर का ग्लिटर है, दिस इज़ अ ग्रीन कलर ग्लिटर। उसके बाद ये पर्पल कलर का ग्लिटर है एंड दिस इज़ ब्लू ग्लिटर। ओके, ये डार्क ब्लू ग्लिटर है। तो आप इनमें से एक ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। ओके, तो आप एक ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। मैं इसको फर्स्ट नंबर कहूँगी, इसे 2 नंबर कहूँगी और इसे 3 नंबर कहूँगी। आप इनमें से एक ऑप्शन को चूज़ कर लीजिए। अगर आपको चूज़ करने में टाइम लग रहा है तो आप वीडियो को यहाँ पे पॉज कर लीजिए और उसके बाद चूज़ कर लीजिए। आई विल स्टार्ट विथ ग्रीन पाइल। ओके, चलिए। हेलो ग्रीन पाइल नंबर 1, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है कि आपने अगर ये वाला ग्रीन वाला ग्लिटर चूज़ करा था तो ये आपके लिए रीडिंग होने वाली है कि व्हाट ही और शी थिंक्स अबाउट यू। चलिए शुरू करते हैं आपकी शफलिंग और उसके बाद लेट्स टॉक कि क्या आपके बारे में वो सोचते हैं। सबसे पहले हम 3 कार्ड्स निकालेंगे, उसके बाद वी विल कंटिन्यू विद द रीडिंग। जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगी वी विल टेक आउट द कार्ड्स। देखते हैं आपकी पहला कार्ड क्या है। पहला कार्ड है आपका 2 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, इट्स नॉट इन द वे। ओके, 2 ऑफ सॉर्ड्स। सेकंड कार्ड है आपका नाइट ऑफ पेंटिकल्स और थर्ड कार्ड है आपका 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, चूँकि रीडिंग ये है कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। वो आपके बारे में सोचते हैं कि आप कमिटमेंट देने में बहुत देरी करते हैं या फिर आप बहुत कंफ्यूज रहते हैं। इन जनरल भी अपनी लाइफ में काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं और हर डिसीजन आप बहुत देर लगा देते हैं। ठीक है ना, पेशेंसली तो लेते हैं, सोच समझ कर लेते हैं हर डिसीजन, पर कई बार आप बहुत देर लगा देते हैं उस डिसीजन को लेने में जिसमें आपको लेने में जल्दबाजी करनी चाहिए या फिर जल्दी से वो डिसीजन लेना चाहिए। मतलब उससे ज़्यादा टाइम आप लगा देते हैं जितना डिसीजन लेने के लिए टाइम लेना चाहिए। ठीक है, वैसे आपको वो ट्रस्टवर्दी मानते हैं कि आपने जो कह दिया वो आप करेंगे, वो पक्का है। मतलब जैसे होता है ना कि मैंने जो बोला वो मैं ज़रूर करूँगा, तो कुछ इस तरह के पर्सन हैं आप। बट यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स है आपका और उसका मैं ज़रूर क्लैरिफिकेशन चाहती हूँ कि 7 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है आपके लिए। क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स है और आपकी काफ़ी रिलायबल समझते हैं आपको और काफ़ी ट्रस्ट वर्दी समझते हैं। बट यहाँ 7 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है कि उन्हें लगता है कि काफ़ी पेशेंस के साथ आपके साथ काम लेना पड़ेगा या फिर आपको समझ नहीं पा रहे हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, 3 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, एट ऑफ वॉन्ड्स के साथ 3 ऑफ सॉर्ड्स आने का सीधा सीधा मतलब ये है कि आई थिंक आप एक्सप्रेसिव नहीं हैं अपनी फीलिंग्स के लिए लेकर और काफ़ी आप इस वजह से उस इंसान को समझ नहीं आता कि आपके मन में क्या चल रहा है। यू हैव टू बी मोर एक्सप्रेसिव। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की भी यही प्रॉब्लम होती है कि वो इतना एक्सप्रेसिव नहीं होता। वो ये है कि मैं काम करके दिखाऊंगा, मैं क्यों बोलूं। पर कई बार रिश्तों में बोलना भी ज़रूरी है, एक्सप्रेस करना भी ज़रूरी है। और शायद पास्ट के रिलेशनशिप की वजह से 3 ऑफ सॉर्ड्स के साथ 8 ऑफ वॉन्ड्स आया है। आपको इस तरह का इंसान आप बन गए हैं कि जो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं अपने इमोशंस को या अपने हर्ट्स को भी आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं।
और काफ़ी स्लो मूविंग पर्सन हैं आप, मतलब जल्दी से ना बात करते होंगे, ना किसी से ज़्यादा कमिटमेंट देते होंगे, ना कुछ करते होंगे। और आपके जो पर्सन का आइडल पार्टनर है वो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो इट्स अ कॉन्ट्रास्ट ऑफ पर्सनालिटी, ठीक है। जिस तरह के आप हैं, नाइट ऑफ पेंटिकल्स काफ़ी प्रैक्टिकल पर्सन होते हैं, और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स थोड़ी सी इस तरह की होती है जो सोशल होती है, जो पार्टी की लाइमलाइट होती है, इस तरह के पर्सन होती है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। तो थोड़ा सा आई थिंक योर पर्सन इज़ मोर जिन्हें एक्सटर्नल कॉन्शियस हैं, या फिर वो थोड़ा सा देखते हैं कि आप किस तरह से दिख रहे हैं, तो वो भी उनके लिए एक मैटर ऑफ कंसर्न है। कुछ लोगों के लिए ज़रूरी होता है, कुछ लोगों के लिए नहीं ज़रूरी होता, बट योर प्रेजेंस, हाउ यू ड्रेस अप, हाउ यू वेल बिहेव, हाउ यू प्रेजेंट योर सेल्फ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू योर पर्सन। जहाँ पे आप कभी कभी चूक जाते हैं, या फिर आप ठीक है ऐसे ही तैयार हो जाती हूँ या ऐसे ही तैयार हो जाता हूँ, तो इस तरह से आप थोड़ा सा कमी कर जाते हैं। तो ओवरऑल एनर्जी तो मुझे यहाँ पे खूबसूरत लग रही है, बट यहाँ पे थोड़ी बहुत जो कमियाँ हैं वो आपको दूर करने की ज़रूरत है, ठीक है। और 7 ऑफ पेंटिकल्स आया है आपका। इसमें 7 ऑफ पेंटिकल्स में ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं रहती। आई थिंक मनी इशू भी है, जिसकी वजह से आई थिंक आप इस रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ रहे हैं, आपको मनी इश्यूज़ हैं, और आप ये चाहते हैं कि पहले आप कैरियर में स्टेबल हो जाएं, उसके बाद इस रिलेशनशिप के बारे में सोचा जाए या फिर इस तरह की बातों में पढ़ा जाए, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपकी तरफ से हिचक है, बिकॉज शायद आप कैरियर में भी सेटल डाउन नहीं है, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग, बट ओवरऑल सही है आपका रिलेशनशिप। थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन की बात है जो कभी कभी नहीं होती है किसी किसी की, तो ऐसा कुछ मुझे काफ़ी दिक्कत वाली सिचुएशन मुझे नहीं लग रही, टू बी वेरी फ्रैंक। थोड़ा बहुत जो होता है ना 19-20 वाला जो रिलेशनशिप में चलता है, इतना तो चलता है, तो वो वाला हिसाब किताब है, तो ज़्यादा मुझे यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन नहीं दिख रही। तो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपने पर्पल कलर का ग्लिटर चूज़ करा था तो ये आपके लिए रीडिंग होने वाली है। लेट्स सी आपके लिए क्या रीडिंग होती है। सबसे पहले हम 3 कार्ड्स निकालेंगे, उसके बाद वी विल एक्सटेंड द रीडिंग। जैसे रीडिंग एक्सटेंड होगी वी विल सी। फर्स्ट कार्ड है आपका हैंगमैन, ओके, हैंगमैन। सेकंड कार्ड है आपका नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एंड थर्ड कार्ड है आपका किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके। गुड कार्ड, वेरी गुड, ठीक है। हैंगमैन, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके। पहले तो शायद आप अगर मैं आपके पर्सन के पर्सपेक्टिव से बात करूं कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं या समझते हैं, तो पहले शायद आप काफ़ी मतलब आपने काफ़ी मतलब आप इस रिश्ते में ज़्यादा रिलेशनशिप में इंटरेस्टेड न रहे इन द पास्ट, बट अब आप बहुत इंटरेस्टेड हैं इस रिलेशनशिप में। यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स और किंग ऑफ वॉन्ड्स की है। यहाँ पे स्टेबल मतलब एक तरह से होना कि ये रिश्ता मुझे चाहिए, तो ये वाला जुनून है आपके अंदर, वही पर्सन आपके फील करते हैं कि इसको ये वाला रिश्ता, इस रिश्ते की बहुत अहमियत है और ये रिश्ता उसे चाहिए। इसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। इस पर्सन को ये भी पता है कि आप इस रिश्ते के लिए काफ़ी कुछ कर सकते हैं, काफ़ी कुछ सैक्रिफाइस कर सकते हैं, काफ़ी कुछ मतलब अनकंफर्टेबल जोन में भी जाकर भी कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले आप हिचकते थे या फिर पहले आप काफ़ी मतलब कंफ्यूज स्टेट में थे, या फिर ये कह दें कि पॉज के स्टेट में थे, बट अभी आप बहुत एक्शन की स्टेज में आ गए हैं। एंड इट सरप्राइजेज योर पर्सन, ठीक है ना। इससे आपके पर्सन को काफ़ी सरप्राइज हो रहा है कि एकदम से क्या हो गया, ये ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ से आई। और नाइट ऑफ वॉन्ड्स के बाद आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स, तो काफ़ी पैशनेट हैं आप। अब पैशनेट होने के साथ साथ काफ़ी समझदार भी हैं आप, ठीक है ना।
कि आपको ये पता है कि रिश्ता वर्थ है आपके सारे स्ट्रगल्स का, आपके सारे मतलब जो भी कोशिश आप कर रहे हैं, मतलब इस रिश्ते के लिए आप ये वर्थ करता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे दिल भी है, दिमाग भी है और ब्यूटी भी है विद ब्रेन। ब्यूटी विद ब्रेन वाला हिसाब किताब है जो आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हैं। वो सोचते हैं कि आप घर के कामों में भी बहुत अच्छे हैं, घरेलू कामों में भी और बाहर के कामों में भी काफ़ी अच्छे हैं, मतलब प्रोफेशनल वाइज भी आप बहुत अच्छे पार्टनर साबित होंगे, मतलब घर के लिए भी और बाहर प्रोफेशनली भी आप काफ़ी अच्छा काम कर पाएंगे। द टावर मूवमेंट, ओके। तो इस रिश्ते में कभी कभी एक उतार चढ़ाव भी आया होगा, या फिर मतलब ऐसा हो गया होगा इस रिश्ते में कि एकदम से टूटने के कगार पर, बट वहाँ पे काफ़ी कुछ संभाला है और आपने अपनी समझदारी से संभाला है और इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं आपके पर्सन की, हाँ इसके वजह से रिश्ता संभला, या फिर इन्होंने उस टाइम समझदारी नहीं दिखाई होती तो शायद ये रिश्ता नहीं बचता, या फिर हम इस तरह के जो खूबसूरत रिलेशनशिप है उसको खो देते, ठीक है ना। तो यहाँ पे काफ़ी हीलिंग आपने करी है, अपनी भी हीलिंग करी है, अपने पर्सन की भी हीलिंग करी है, काफ़ी कुछ दिया है इस रिश्ते को आपने, ठीक है ना। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स काफ़ी कुछ देती है अपने रिश्ते को। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इज़ लाइक अ मदरली फिगर, तो काफ़ी कुछ अपने रिश्ते को देती है। और किंग ऑफ वॉन्ड्स और नाइट ऑफ वॉन्ड्स इज़ लाइक अ वेरी ब्यूटीफुल पर्सन, मतलब आप काफ़ी खूबसूरत भी लगते होंगे अपने पर्सन को, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ किंग ऑफ वॉन्ड्स है। तो पर्सनैलिटी वाइज मतलब एक होता है ना लुक वाइज भी वो आपको काफ़ी अप्रिशिएट करते होंगे आपके पर्सन, ठीक है। तो ये तो थी रीडिंग पाइल नंबर 2 आपके लिए। आपके लिए मुझे फ्यूचर का कोई दिक्कत नहीं लग रही है। आपके पर्सन बिल्कुल आपके मतलब क्या कहते हैं इसे काफ़ी प्रेज़ करते हैं आपकी जहाँ पर भी जाते हैं, और काफ़ी आपके बारे में अच्छे शब्द ही उनके मुंह से निकलते हैं, और मतलब एक परफेक्ट पार्टनर देखते हैं आपके अंदर, ठीक है ना। तो आपके अंदर उन्हें कुछ ज़्यादा कमी दिखती नहीं है, या फिर कोई कमी नहीं दिखती, मैं इस शब्द का भी यूज़ करूँगी। एंड ही और शी सी अ परफेक्ट पार्टनर इन यू, लाइफ पार्टनर, ठीक है ना, परफेक्ट पार्टनर एंड लाइफ पार्टनर इन यू, ठीक है। तो आई होप आपके लिए रीडिंग अच्छी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, अगर आपने नेवी ब्लू वाला डार्क ब्लू वाला ग्लिटर को चूज़ करा था तो ये आपके लिए रीडिंग होने वाली है। लेट्स सी आपके लिए क्या रीडिंग। सबसे पहले हम 3 कार्ड्स निकालेंगे और उसके बाद वी विल एक्सटेंड द रीडिंग, ओके। जो पिछली 2 रीडिंग है वो काफ़ी अच्छी गई है, मतलब अगर उनके पर्सन के थॉट्स को जो मैंने चैनल करा वो काफ़ी अच्छे थे, काफ़ी पॉजिटिव वे में वो वाली रीडिंग्स गई हैं। एंड आई होप आपकी भी रीडिंग ऐसी ही जाए। लेट्स सी, फर्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ कप्स। यहाँ पे भी अच्छी एनर्जी आ रही है मुझे स्पेल से भी, ओके। व्हील ऑफ फॉर्चून एंड थर्ड कार्ड इज डेविल, ओके। 2 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। ओके देखिए, ये पर्सन जो आपके बारे में सोचते हैं, सबसे पहले मैं मोटी मोटी आपको बातें बता दूं। वो सोचते हैं कि आप उनकी डेस्टिनी में थे या फिर आपसे मिलना तय था। कुछ होता है ना कि ऐसे पर्सन जो उनको आपसे मिलना ही था, आप उनकी डेस्टिनी में थे, ओके। तो व्हील ऑफ फॉर्चून ये दिखाता है कि ये डेस्टिनी है, मतलब इनसे मुझे मिलना ही था, ये मेरी किस्मत में लिखे हुए थे, ठीक है। तो या उनकी डेस्टिनी, ये मानते हैं इस बात को कि उनसे आपसे मिलना उनकी डेस्टिनी थी। और नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी थोड़ी सी स्लो होती है, बट ऐसा होता है कि नाइट ऑफ कप्स काफ़ी ड्रीमी पर्सन होते हैं, आपके बारे में काफ़ी ड्रीम्स देख सकते हैं वो। डे ड्रीमिंग का भी किसी किसी के लिए मुझे आ रहा है, बट यहाँ पे कई बार वो ऑब्सेसिव भी हो जाते हैं आपको लेकर, ठीक है ना, काफ़ी ऑब्सेसिव पॉजेसिव भी हो जाते हैं, तो इससे वो डरते हैं, ठीक है ना। तो मतलब वो कई बार ऐसा होता है कि आप
इट्स लाइक कि आपने उनको पोजेस कर लिया है जिस तरह से, तो ऐसा लगता है उन्हें जैसे स्पेल डाला हुआ है और वो आपको अपने दिमाग से नहीं हटा पाते। तो कई बार उनको काफ़ी दिक्कत भी होती है इस बात से कि वाई ही सो ऑब्सेसिव या पोजेसिव अबाउट यू, ठीक है। तो इस वजह से काफ़ी उनके कामों में भी अड़चन आती होगी, या आपसे उन्होंने कन्फेस करा होगा। अगर नहीं कन्फेस करा तो मैं आपको बता दूं, हाई प्रिस्टेस, ओके। और आपको समझना चाहते हैं वो, बेसिकली आपको समझना चाहते हैं। हाई प्रिस्टेस के साथ 10 ऑफ वांड्स बेसिकली आपको समझना चाहते हैं कि आप क्या चीज़ हैं आपके लिए वो। और जब वो आपको देखते हैं तो उन्हें बड़ी अच्छी वाइब्स आती हैं, और आपको देखते हैं तो आपकी एक तो पढ़ाई में बहुत अच्छे होंगे आप, या फिर स्कॉलरली होते हैं ना कि हायर स्टडीज़ कर रहे होंगे, कुछ इस तरह की वाइब्स भी मुझे आ रही हैं। और 10 ऑफ वांड्स काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाने वाले भी पर्सन होंगे आप, मतलब जैसे जो लोग होते हैं फैमिलीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाते हैं, कुछ इस तरह के भी इंसान आप होंगे। बट तो बस यही एक प्रॉब्लम लग रही है मुझे कि वो कई बार बहुत ऑब्सेसिवली थिंक करने लग जाते हैं आपके बारे में, और उससे वो थोड़ा सा डरते हैं, या फिर उनको काम नहीं करने देता। तो वो इस बात से थोड़े से इरिटेट हो जाते हैं कि क्यों मेरे दिमाग को जैसे स्पेल कर दिया है किसी ने, लव स्पेल कर दिया है क्या मेरे ऊपर, कि मैं परेशान हो जाता हूँ। देखो 9 ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। काफ़ी परेशान हो जाते होंगे कि ऐसा क्यों, मतलब इट्स लाइक 24/7 मेरे दिमाग में यही पर्सन क्यों चलता है, ठीक है ना। कई बार ऐसा होता है ना कि आप कुछ काम करना चाहते हैं और आप उस काम को नहीं कर पाते होंगे, तो कुछ इस तरह की भी होता होगा उनके साथ। तो इस वजह से काफ़ी आपसे इस वजह से थोड़ा सा परेशान है। बट यहाँ पे हाई प्रिस्टेस हैं और 10 ऑफ वांड्स हैं, तो आपको समझते हैं कि आपने काफ़ी स्ट्रगल किया है, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपके स्ट्रगल्स की रिस्पेक्ट करते हैं, कि आपने काफ़ी मतलब जो भी आपके पास है, या फिर आपने जो भी कमाया है, या जो भी आपने कैरियर में कर रहे हो, उसे आपने बड़ी मुश्किल से कमाया है, काफ़ी आपने जद्दोजहद करके कमाया है, काफ़ी स्ट्रगल देखे हैं आपने अपनी लाइफ में, अपनी पढ़ाई के लिए, अपने कैरियर बनाने के लिए, और इस बात की वो रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मुझे यहाँ पे बस वो ऑब्सेसिवनेस का या थोड़ा सा दिक्कत दिख रही है, और तो सब आई थिंक इट्स फिट एंड फाइन। जजमेंट के साथ एस ऑफ सॉर्ड्स है, तो ये बात शायद आपको बताना भी चाहते हैं, वो परेशान हो चुके हैं इस बात से, और शायद आपसे वो कन्फेस भी करेंगे कुछ दिनों में या कुछ हफ्तों में कि मेरे साथ ऐसा होता है, आई डोंट नो व्हाई इट्स हैपन टू मी। इट्स लाइक कि ऐसा लगता है मुझे जैसे मेरे दिमाग को किसी ने जकड़ लिया है, ठीक है ना। तो मेरे साथ ऐसा होता है, एंड आई फील सो स्ट्रॉन्ग पुल टूवर्ड्स यू, ठीक है। तो ये आई थिंक कुछ दिनों में आपके पास कन्फेशन भी आने वाला है, जजमेंट और एस ऑफ सॉर्ड से। तो ये तो थी उनकी थिंकिंग आपके लिए। आई होप आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।